नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं आपके साथ पारिजात। काफी समय से कांग्रेस आलाकमान से नाराज गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा से पहले हार्दिक का यह कदम कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। सूत्रों की बात माने तो हार्दिक काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें भी काफ़ी समय से चल रही थी। अब उन्होंने छोड़ दिया है हाथ, कांग्रेस का साथ। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता भी करेगी। मैं मानता हूँ कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए वास्तव में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। बहुत सकारात्मक सोच जाहिर की है हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपना इस्तीफा उनको सौंपा। उन्होंने पत्र में लिखा कि अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित एवं समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि देश के युवा एक सक्षम और सशक्त नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। बहुत सच्चाइयाँ उन्होंने खोल के सामने रख दी कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को विरोध नहीं, ऐसा विकल्प चाहिए जो भविष्य के बारे में सोचता हो। उन्होंने देश के लोगों के नज़रिए से देखा। अपने इस्तीफे में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हो या जीएसटी लागू करने का फैसला हो, देश लंबे समय से लंबित इन समस्याओं का समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही, ऐसा कहा पटेल ने। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता की कमी है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी से मिला तो मुझे लगा कि उनका ध्यान गुजरात के लोगों से ज़्यादा अपने मोबाइल पर और बाकी सारी चीज़ों पर रहा। जितने समय में उनसे मिला जब देश में संकट था तो हमारे नेता विदेश में थे। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता अपने खर्च पर 500 से 600 किलोमीटर की यात्रा कर जनता के बीच जाते हैं और देखते हैं। गुजरात के बड़े नेताओं का ध्यान सिर्फ इस पर रहता है कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। इतनी बड़ी बात हार्दिक ने सामने रख दी। कितना दर्द है उनके हृदय में इसको लेकर जाहिर हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में भी हार्दिक पटेल शामिल नहीं हुए। हार्दिक पटेल और अन्य पाटीदार आंदोलन के नेता अल्पेश कथरिया और दिनेश बब्बानिया ने 15 मई को सौराष्ट्र में नरेश पटेल से भेंट की थी और उनसे शीघ्र से शीघ्र राजनीति में शामिल होने के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया था। जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था तब पटेल ने मीडिया को कई इंटरव्यू दिए जिसमें पार्टी के नेतृत्व पर उन्होंने प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि वे और उनके दूसरे साथी निराश महसूस करते हैं क्योंकि पार्टी ने उनको और दूसरों को सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में शामिल क्यों नहीं हुए, ये तर्क देते हुए कि वे गुजरात में पहले से तय कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने तर्क दिया हार्दिक पटेल ने। जी, 2019 में 3 साल पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उनका हार्दिक स्वागत किया था क्योंकि उस समय के उभरते हुए युवा नेता थे हार्दिक पटेल। लेकिन इन 3 सालों में ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। अब गुजरात के साथ साथ पूरे देश की नज़र उनके अगले कदम पर टिकी है। उनके पास कई विकल्प हैं। देखने वाली बात यह है कि अब इस पाटीदार नेता की किस पार्टी पर नज़र है। जिस भी पार्टी पर इसकी नज़र होगी वो नज़र बड़ी कामयाब हो सकती है। उससे वो पार्टी भी मजबूत होगी और ये नेता भी, क्योंकि इस नेता में दम है और जनता का और खासतौर से युवाओं का इसको बहुत बड़ा समर्थन गुजरात में मिला है। हम आपसे फिर बहुत जल्दी जनभावना टाइम्स के मंच पर मिलेंगे। खबरों का कारवां चल रहा है, अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।